क्वेश्चन की लास्ट टाइप है जो 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप को हम कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें मतलब एक्साइटमेंट हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, फाइन, या फिर सॉरो मतलब हो सकता है, खुशी होती है, एक्सट्रीम खुशी। तो इस किस्म के जो चीज़ें हैं इसमें मौजूद होती हैं। ठीक, तो आज हम ये देखेंगे कि इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदल सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर की कि कैसा होता है स्ट्रक्चर और डेफिनेशन क्या है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ सॉरो, जॉय और वंडर इज नोन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, अच्छा देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस देखिए, दे सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। इसमें जो वर्ड हुर्रा है ये हमें बता रहा है कि हुर्रा जो है वो एक खुशी का वर्ड है, एक्साइटमेंट का वर्ड है। तो इसी इसी जो है वो लिहाज से फिर हम जो है वो यूज़ करेंगे जो रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर आप देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, सेड को हमने किस में बदल दिया, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। अभी कैसे पता लगेगा कि एक्सक्लेम विथ जॉय यहाँ पे आना है, वो हम उस सेंटेंस के मीनिंग से यानी हुर्रा से हमें आइडिया दिया कि यहाँ पर तो एक खुशी की बात हो रही है। सो वी शैल यूज दे एक्सक्लेम विथ जॉय। आगे इसमें दैट आएगा, जैसे आम सेंटेंसेस में हम यूज करते रहे हैं पीछे। दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। बाकी इसमें चेंजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट कन्वेंशनल ही हैं, जो बेसिक्स हैं किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम यूज करते हैं। The only difference is that lies in रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, फिर इसी तरह देखिए नेक्स्ट में, he said alas I failed the test। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो आई सेड ही सेड के बाद वर्ड मौजूद है अलास। हम सब जानते हैं कि ये वर्ड जो है ये किसी दुख या किसी गम के मौके पर बोला जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, तो नीचे हमने इस दफ़ा एक्सक्लेम विथ जॉय की बजाय हमने सोरो लिख दिया। हमने लिखा ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर खुशी की बात भी हो सकती है और दुख की बात भी हो सकती है, और खुशी और दुख के आंसर को मद्देनज़र रखते हुए ही हम रिपोर्टिंग स्पीच के सेट को कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो इसी तरह आगे इसको अगर हम एक आधी एग्जांपल और भी ले लें तो और बेहतर हमें आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल्स। ही सेड हुर्रा आई बॉट अ न्यू शर्ट। तो इसमें हुर्रा है तो वाज़ाहिर है कि एक्सक्लेम विथ जॉय है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड बॉट अ न्यू शर्ट। राइट, तो ये भी जो है वो जाहिर है कि खुशी वाली बात। अच्छा फिर देखिए, शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इट वाज। शी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। यहाँ पे हमने एक डिफरेंट वर्ड यूज किया, सरप्राइज, हैरानगी का, कि शी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इट हैड बीन। हैड बीन कहाँ आता है, क्यों आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ सीखना। हैड बीन जो है वहाँ यूज होता है जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी वॉज मौजूद हो। आमतौर पर तो हम ये करते हैं ना कि इसको बदल लेते हैं वॉज में। तो अगर ऑलरेडी वॉज मौजूद हो
तो फिर आप उसको किस में बदलते हैं, हैड बीन में। ये बात याद रखने वाली है, ठीक। व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इट वॉज, क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इट हैड बीन, राइट। या इसमें हम व्हाट अ हटा भी सकते हैं, इसको हम इस तरह अगर कर लेना, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट हैड बीन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। He exclaimed with wonder that it had been a beautiful gift. समझ गए मेरी बात को। तो इस तरह से जो है वो ये आपका चेंज हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज पास्ट परफेक्ट। जी ज़रूर। स्टूडेंट कह रही है कि हैड बीन का क्या यूज़ है। दरअसल होता ये है कि जब हम किसी भी नरेशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उस वक्त टेंस का चेंज होना जो है वो ज़रूरी होता है, टेंस चेंज होता है, ठीक। अगर ऑलरेडी मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे ना, कौन सा टेंस किस में बदलता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसमें हैड बीन भी आ जाएगा ना, कॉम्प्रिहेंसिव में यहाँ एक नोट लिखता हूँ। अच्छा, इन केस रिपोर्टिंग स्पीच हैज पास्ट टेंस, सपोज करते हैं ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है, तो कौन सी चीज़ किस में बदलेगी, ठीक। तो इस जो है वो किस में बदलेगा, वॉज में, ठीक। और किस में बदलेगा, वर में, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, हैज किस में बदलेगा, हैड में, ठीक। वॉज या फिर वर, ये दोनों किस में बदलेंगे, हैड बीन में। और अगर ऑलरेडी हैड है तो फिर वो किस में बदलेगा, वो हैड में ही रहेगा, ठीक। और अगर डिड है या सेकंड फॉर्म है, वर्ब की कोई भी सेकंड फॉर्म है, तो वो किस में बदलेगी, वो भी हैड में बदलेगी। तो ये कुछ ज़रूरी चेंजिंग्स हैं जो हमें करना होती हैं जब भी हम किसी नरेशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो आपने ज़रा जहन में रखना है, और इसमें के बाद से मुझे बताएं। सो अब आप ऐसा करिए कि